समथिंग इन बिटवीन के 93 एपिसोड में आपका स्वागत है। बीते करीब 6 साल से आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम अचानक चर्चा में है। हालांकि इस कार्यक्रम का चर्चा में आना नई बात नहीं है। साल 2014 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम अपने पहले ही एपिसोड से हमेशा चर्चा में रहा है, मगर रविवार को यह कार्यक्रम दूसरे कारणों से चर्चा में रहा। इस कार्यक्रम का यूट्यूब के 3 प्लेटफॉर्मों PIB, भाजपा का आधिकारिक चैनल और प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण होता है। अनोखी बात यह हुई कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम को लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले। अनोखी बात इसलिए कि 6 साल में यह पहला अवसर है जब इस कार्यक्रम को इंटरनेट यूजर्स की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस कार्यक्रम के तीनों प्लेटफॉर्म पर सोमवार सुबह तक स्थिति कुछ ऐसी ही थी। भाजपा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम के लगभग 5 लाख व्यूज थे। इस चैनल पर कार्यक्रम को पसंद करने वालों की संख्या से ज्यादा नापसंद करने वालों की संख्या 9 से भी अधिक गुना ज्यादा थी। प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर भी करीब 5 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा सुना। यह कार्यक्रम को नापसंद करने वालों की संख्या कार्यक्रम को पसंद करने वालों से 2 गुना ज्यादा थी। इसी प्रकार PIB के यूट्यूब चैनल, जहां इस कार्यक्रम को 1 लाख से भी कम लोगों ने देखा, वहां भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वालों की संख्या सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वालों से 3 गुना ज्यादा थी। सवाल है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्या इसे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि यह पहला मौका है कि जब मन की बात कार्यक्रम को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के किसी भी अन्य कार्यक्रम, ट्वीट या भाषण को सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि मन की बात कार्यक्रम के खिलाफ नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ का मुख्य कारण युवाओं की नाराजगी है। ऐसे युवा जिन्हें JEE और नीट की परीक्षा देनी है। बड़ी संख्या में युवा बाढ़ और कोरोना के कारण इससे जुड़ी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई राज्य सरकारें तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध कर चुकी हैं, मगर सरकार सितंबर महीने में ही परीक्षा लेने पर अड़ी हुई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, ऐसे में इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले छात्रों के पास 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प किसी भी सूरत में परीक्षा देना, या फिर तैयारी के बावजूद परीक्षा से दूर हो जाने का है। समस्या इस सरकार की कार्यशैली की है। मुश्किल यह है कि सरकार अपने किसी भी फैसले को न सिर्फ भ्रम वाक्य मान लेती है, बल्कि अपने फैसले से पीछे हटने को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेती है। मतलब एक बार जो फैसला हो गया वह हो गया, उस पर अब भविष्य में परिवर्तन की संभावना नहीं है। उस स्थिति में भी नहीं जब फैसले के कारण एक बड़े वर्ग पर इसका बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। मसलन इससे पूर्व कोरोना का ही मामला लीजिए। बढ़ते खतरे के बावजूद सरकार ने संसद का सत्र चलाना जारी रखा। वह सिर्फ इसलिए कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि सत्र तय समय तक चलेगा। तब राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने मास्क न पहनकर आने वालों और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने वालों की डांट लगाई। सत्र तब भी स्थगित नहीं किया गया जब पार्टी के कई सांसद न सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए, बल्कि उन सांसदों ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सत्र तब स्थगित हुआ जब हालात संभालने मुश्किल हो गए। इसी प्रकरण में अब JEE और नीट की परीक्षा का मामला लीजिए। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र शिरकत करते हैं। इन दोनों ही राज्यों में एक तरफ कोरोना महामारी अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर दोनों राज्यों के
एक हिस्से में बाढ़ अलग से तबाही मचा रही है। बाढ़ और कोरोना महामारी के नाम पर बरते गए एहतियात के कारण यातायात व्यवस्था अनिश्चित है। चुनिंदा रेलगाड़ियां चल रही हैं, जबकि होटल खोलने की इजाजत कहीं कहीं दी गई है, कहीं कहीं नहीं है। इसके बावजूद सरकार बेहतर इंतजाम के दावे के साथ परीक्षा कराने पर अड़ी है। यह उसी सरकार का फैसला है जिसने दर्जन भर मामले आने के कारण जान है तो जहान का नारा देकर पूरे देश में ताला लगा दिया था। इसके बाद जब मामला 1000 से लाख तक पहुंच गया तो जानवी और जहानवी के नाम पर लॉकडाउन को बस प्रतीकात्मक बनाकर रख दिया गया। सरकार को जान और जहान की चिंता तब नहीं सताई जब लाखों प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस यात्रा में सैकड़ों मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इसी कड़ी में सरकार के एक अन्य नारे आत्मनिर्भर भारत पर भी बात कर ली जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के इस नारे को पाखंड बता दिया है। दरअसल हाईकोर्ट इसलिए नाराज था कि सरकार ने रीजनल एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए ऐसा टेंडर निकाला जिससे स्वदेशी कंपनी का रास्ता ही बंद हो जाए। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत का नारा पाखंड है। सरकार के काम सरकार की बातों से मेल नहीं खाते। एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया के नारे लगाती है तो दूसरी ओर ऐसा टेंडर जारी करती है जिसमें मेक इन इंडिया की संभावना ही खत्म हो जाए। अदालत ने इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा, सरकार ये साफ क्यों नहीं करती कि उसे देश की छोटी कंपनियां नहीं चाहिए। आपके राजनीतिक नेतृत्व के भाषण में इतना पाखंड क्यों है? आपका राजनीतिक नेतृत्व एक तरफ मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर की बात करता है तो दूसरी ओर लोकल इंडस्ट्री को मौका ही नहीं देना चाहता। आप लोग बड़ी जेब वाले खिलाड़ियों को चाहते हैं, शायद इससे विदेशी डील्स भी आएंगी। तो क्या मन की बात के प्रति युवाओं के विद्रोह को प्रतीक की राजनीति के प्रति उपज रही उदासीनता या नाराजगी के रूप में देखा जा सकता है? जाहिर तौर पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक्स के इस मामले को फिलहाल जेईई नीट परीक्षा लेने पर उतारू सरकार के खिलाफ युवाओं की नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार मौत के मुहाने पर खड़ी है, रोजगार पर जिस प्रकार संकट गहरा गया है, उससे भविष्य में अगर यही नाराजगी और उदासीनता दूसरे वर्ग में फैल जाए तो इस पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार।